श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यहसृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकान्तं कमलनयन योगिभिः ध्यान गम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदः गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 19 से 20। श्लोक 19। य एन वेत्ति हंतारं यश्चैन मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। यह जो मनुष्य एनम इस अविनाशी शरीरी को हंतारम मारने वाला वेत्ति मानता है च और यह जो मनुष्य एनम इसको हतम मरा मन्यते मानता है तो वे उभौ दोनों ही इसको न नहीं विजानीतः जानते, क्योंकि अयम यह न हन्ति मारता है और न हन्यते मारा जाता है। व्याख्याय एनम वेत्ति हंतारम जो इस शरीरी को मारने वाला मानता है वह ठीक नहीं जानता। यहां एनम पद अनुवादेश में आया है, जिसका पहले वर्णन हो चुका है, उसको दोबारा कहना अनुवादेश कहलाता है। पहले 17वें श्लोक में एक विषय को लेकर जिसका अस्य पद से वर्णन हुआ है, अब यहां दूसरे विषय को लेकर उसी तत्व को दोबारा कह रहे हैं, इसलिए यहां एनम पद का प्रयोग किया गया है। कारण कि शरीरी में कर्तापन नहीं है। जैसे कोई भी कारीगर कैसा ही चतुर क्यों न हो, पर किसी औजार के बिना वह कार्य नहीं कर सकता, ऐसे ही यह शरीरी शरीर के बिना स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। अतः 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि सब प्रकार की क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं। ऐसा जो अनुभव करता है वह शरीरी के अकर्तापन का अनुभव करता है। 13वें अध्याय का 29वां श्लोक। तात्पर्य यह हुआ कि शरीरी में कर्तापन नहीं है, पर यह शरीर के साथ तादात्म्य करके संबंध जोड़कर शरीर से होने वाली क्रियाओं में अपने को कर्ता मान लेता है। अगर यह शरीर के साथ अपना संबंध न जोड़े तो यह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है। यश्चैनम मन्यते हतम जो इसको मरा मानता है वह भी ठीक नहीं जानता। जैसे यह शरीरी मारने वाला नहीं है, ऐसे ही यह मरने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें कभी कोई विकृति नहीं आती। जिसमें विकृति आती है, परिवर्तन होता है, अर्थात जो उत्पत्ति विनाशशील होता है वही मर सकता है। उभौ तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते, वे दोनों ही नहीं जानते, अर्थात जो इस शरीरी को मारने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता और जो इसको मरने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता। यहां प्रश्न होता है कि जो इस शरीरी को मारने वाला और मरने वाला दोनों मानता है, क्या वह ठीक जानता है? इसका उत्तर है कि वह भी ठीक नहीं जानता, कारण कि यह शरीरी वास्तव में ऐसा नहीं है। यह नाश करने वाला भी नहीं है और नष्ट होने वाला भी नहीं है। यह निर्विकार रूप से नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। अतः इस शरीरी को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग होने से ही यहां शरीरी को मरने मारने की क्रिया से रहित बताया गया है। वास्तव में यह संपूर्ण क्रियाओं से रहित है। परिशिष्ट भाव यह शरीरी न तो किसी को मारता है और न किसी से मारा ही जाता है। इसका तात्पर्य है कि शरीरी किसी क्रिया का कर्ता भी नहीं है तथा कर्म भी नहीं है और इसमें कोई विकार भी नहीं आता। जो मनुष्य शरीर की तरह शरीरी को भी मारने वाला तथा मरने वाला मानते हैं, वे वास्तव में शरीर और शरीरी के विवेक को महत्व नहीं देते, इसमें स्थित नहीं होते, प्रत्युत अविवेक को महत्व देते हैं। संबंध यह शरीरी मरने वाला क्यों नहीं है? इसके उत्तर में कहते हैं। श्लोक 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अयम यह शरीरी न कदाचित कभी
जायते जन्मता है, वा और न म्रियते मरता है, वा तथा यह भूतवा उत्पन्न होकर भूयः फिर भविता होने वाला न नहीं है, अयम यह अजह जन्मरहित नित्य नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वतः शाश्वत और पुराना अनादि है, शरीरे शरीर के हन्यमाने मारे जाने पर भी यह न नहीं हन्यते मारा जाता। व्याख्या शरीर में 6 विकार होते हैं, उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना। 1 जायते स्ति विपृण्वते वर्धते पक्षीयते विनश्यति। निरुक्त 1 2 यह शरीरी इन 6 विकारों से रहित है, यही बात भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। 2 यह शरीरी उत्पन्न नहीं होता, न जायते अजह उत्पन्न होकर विकारी सत्ता वाला नहीं होता, अयम भूतवा भविता वा न भूयः यह बदलता नहीं, शाश्वतः यह बढ़ता नहीं, पुराण यह क्षीण नहीं होता, नित्य और यह मरता नहीं, न प्रियते न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न जायते म्रियते व कदाचित। जैसे शरीर उत्पन्न होता है, ऐसे यह शरीरी कभी भी किसी भी समय में उत्पन्न नहीं होता, यह तो सदा से ही है। भगवान ने इस शरीरी को अपना अंश बताते हुए इसको सनातन कहा है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन 15:7। यह शरीरी कभी मरता भी नहीं। मरता वही है जो पैदा होता है, और म्रियते का प्रयोग भी वही होता है जहां पिंड प्राण का वियोग होता है। पिंड प्राण का वियोग शरीर में होता है, परंतु शरीरी में संयोग वियोग दोनों ही नहीं होते। यह ज्यों का त्यों ही रहता है, इसका मरना होता ही नहीं। सभी विकारों में जन्मना और मरना ये 2 विकार ही मुख्य हैं, अतः भगवान ने इनका 2 बार निषेध किया है। जिसको पहले न जायते कहा, उसी को दोबारा अजह कहा है, और जिसको पहले न म्रियते कहा, उसी को दोबारा न हन्यते हन्यमाने शरीरे कहा है। अयम भूतवा भविता वा न भूयः यह अविनाशी नित्य तत्व पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है, अर्थात यह स्वतः सिद्ध निर्विकार है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी सत्ता होती है। जब तक वह गर्भ में नहीं आता तब तक बच्चा है, ऐसे उसकी सत्ता होनापन कोई भी नहीं कहता। तात्पर्य है कि बच्चे की सत्ता पैदा होने के बाद होती है, क्योंकि उस विकारी सत्ता का आदि और अंत होता है। परंतु इस नित्य तत्व की सत्ता स्वतः सिद्ध और निर्विकार है, क्योंकि इस अविकारी सत्ता का आरंभ और अंत नहीं होता। अजह इस शरीरी का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए यह अजह अर्थात जन्मरहित कहा गया है। नित्य यह शरीरी नित्य निरंतर रहने वाला है, अतः इसका कभी अपक्षय नहीं होता। अपक्षय तो अनित्य वस्तु में होता है, जो कि निरंतर रहने वाली नहीं है। जैसे आधी उम्र बीतने पर शरीर घटने लगता है, बल क्षीण होने लगता है, इंद्रियों की शक्ति कम होने लगती है। इस प्रकार शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि का तो अपक्षय होता है, पर शरीरी का अपक्षय नहीं होता। इस नित्य तत्व में कभी किंचन मात्र भी कमी नहीं आती। शाश्वतः यह नित्य तत्व निरंतर एक रूप, एक रस रहने वाला है। इसमें अवस्था का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात यह कभी बदलता नहीं। इसमें बदलने की योग्यता है ही नहीं। पुराण यह अविनाशी तत्व पुराना अर्थात अनादि है। यह इतना पुराना है कि यह कभी पैदा हुआ ही नहीं। उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में भी देखा जाता है कि जो वस्तु पुरानी हो जाती है वह फिर बढ़ती नहीं, प्रत्युत नष्ट हो जाती है। फिर यह तो अनुत्पन्न तत्व है, इसमें बढ़नारूप विकार कैसे हो सकता है? तात्पर्य है कि बढ़नारूप विकार तो उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में ही होता है, इस नित्य तत्व में नहीं। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर का नाश होने पर भी इस अविनाशी शरीरी का नाश नहीं होता। यहां शरीरे पद देने का तात्पर्य है कि यह शरीर नष्ट होने वाला है। इस नष्ट होने वाले शरीर में ही 6 विकार होते हैं, शरीरी में नहीं। इन पदों में भगवान ने शरीर और शरीरी का जैसा स्पष्ट वर्णन किया है,
ऐसा स्पष्ट वर्णन गीता में दूसरी जगह नहीं आया है। अर्जुन युद्ध में कुटुंबियों के मरने की आशंका से विशेष शोक कर रहे थे। उस शोक को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि शरीर के मरने पर भी इस शरीरी का मरना नहीं होता, अर्थात इसका अभाव नहीं होता। इसलिए शोक करना अनुचित है। परिशिष्ट भाव हमारा, स्वयं का और शरीर का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। हम शरीर के साथ चिपके हुए नहीं हैं, शरीर से मिले हुए नहीं हैं। शरीर हमारे साथ चिपका हुआ नहीं है, हमारे से मिला हुआ नहीं है। इसलिए शरीर के न रहने पर हमारा कुछ भी बिगड़ता नहीं। अब तक हम असंख्य शरीर धारण करके छोड़ चुके हैं, पर उससे हमारी सत्ता में क्या फर्क पड़ा? हमारा क्या नुकसान हुआ? हम तो ज्यों के त्यों ही रहे। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। गीता 8:19। ऐसे ही यह शरीर छूटने पर भी हम स्वयं ज्यों के त्यों ही रहेंगे। जैसे हाथ, पैर, नासिका आदि शरीर के अंग हैं, ऐसे शरीर शरीरी स्वयं का अंग भी नहीं है। जो बहने वाला और विकारी होता है वह अंग नहीं होता। जैसे कफ, मूत्र आदि बहने वाले और फोड़ा आदि विकारी होने से शरीर के अंग नहीं है, ऐसे ही शरीर बहने वाला, परिवर्तनशील और विकारी होने से शरीरी का अंग नहीं है। अद्रवम मूर्तिमत् स्वांगम प्राणिस्थम विकारजम अतत्स्थं तत्र दृष्टम च तेन चेत् तथायुतम। संबंध 19वें श्लोक में भगवान ने बताया कि यह शरीरी न तो मारता है और न मरता ही है। इसमें मरने का निषेध तो 20वें श्लोक में कर दिया, अब मारने का निषेध करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए और आपका आशीर्वाद और सहयोग बनाए रखें। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्नेहीजनों को भी शेयर करें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।